Question number 8 of Chapter 1 Strategic Management. ABC Limited is in a wide range of business. ABC Limited का बहुत बड़ा बिजनेस है जो भी इंक्लूड करता है एप्रल्स यानी कि क्लोथ्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, रियल एस्टेट एंड electrical products. The company is looking to hire a suitable chief executive officer. तो अपन ने पहले देख लिया ये कंपनी के ये प्रोडक्ट्स हैं और कंपनी अभी देख रही है क्या कि वो हायर करे नए सीईओ को। कंपनी एक नया सीईओ जो सूटेबल होगा उसको हायर करना चाह रही है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। और आप खुद को एक एचआर कंसल्टेंट मानिए एबीसी लिमिटेड के लिए, ठीक है। तो अपन एचआर कंसल्टेंट है और हमें यह असाइन किया गया है द टास्क टू एनलिस्ट द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड विद द रोल ऑफ सीईओ। तो हमें यह टास्क दिया गया है कि हम लिस्ट बनाएं एक्टिविटीज की जो कि एक सीईओ के रोल की जो एक्टिविटीज है उसका लिस्ट बनाने का हमें टास्क दिया गया है। हम एचआर कंसल्टेंट है, ठीक है। तो नेम द स्ट्रैटेजिक लेवल दैट दिस रोल बिलोंग्स टू एंड एनलिस्ट द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद इट। तो हमें स्ट्रैटेजिक लेवल बताना है जो कि सीईओ के रोल से बिलोंग करता है एंड हमें वो एक्टिविटीज बतानी है जो उसके रोल से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, ठीक है। तो हमें क्या पहले पूछा गया है कि हम क्या बताएं, स्ट्रैटेजिक लेवल बताएं, उसके बाद एक्टिविटीज को लिस्ट करें, ठीक है। तो इसका आंसर मॉड्यूल में कुछ इस तरह दिया गया है, हम लिखते रहेंगे साथ में। तो यहाँ पे अपन पहले लिखेंगे आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8, the role of CEO pertains to corporate level। तो अपन ने पहले बता दिया कि जो सीईओ का रोल है वो कॉर्पोरेट लेवल का रोल है। अपन को पहले पूछा गया था हमें कि अपन स्ट्रैटेजिक लेवल बताना है, तो लेवल कौन सा है, ये कॉर्पोरेट लेवल है, यानी कि सीईओ की जो लेवल आता है, जो पोजीशन आता है वो कॉर्पोरेट लेवल पे ही आता है, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन करेंगे, इसको थोड़ा हाईलाइट करें। रोल ऑफ सीईओ परटेन्स टू द कॉर्पोरेट लेवल। द कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट consists of, तो हमने बताया कि जो कॉर्पोरेट लेवल की मैनेजमेंट होती है उसमें क्या क्या आते हैं, ठीक है, क्या क्या कंसिस्ट होता है। कंसिस्ट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज सीईओ। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट में आता है सीईओ एंड अदर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स एंड अदर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स, या तो अपन ने ये बता दिया। फिर अपन बताएं, अपन ने अभी क्या बताया, जो कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है उसमें एक तो सीईओ आता है और बाकी जो सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। अब हम आगे लिखेंगे दीज इंडिविजुअल्स, ये लोग, दीज इंडिविजुअल्स occupy the apex of decision making within
organization. तो these individuals, ये लोग कौन लोग, ये CEO एंड अदर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स, ये एक ऑक्यूपाई करते हैं, प्राप्त करते हैं वो एपिक्स स्थान. कौन सा, ये एक ऐसा प्लेस या स्थान ऑक्यूपाई करते हैं डिसीजन मेकिंग का. तो इनका जो काम होता है, जो स्थान होता है, ऐसा बोल सकते हैं, वो डिसीजन मेकिंग का होता है ऑर्गेनाइजेशन में. तो वो डिसीजन मेकिंग के प्लेस को ऑक्यूपाई करते हैं. हमने ये देख के बता दिया. ठीक है, तो पहले अपन ने लिखा कि जो सीईओ का रोल होता है वो कॉर्पोरेट लेवल का रोल होता है. कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट में सीईओ तो आता है और अदर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स भी आ जाते हैं. और ये इंडिविजुअल सीईओ एंड अदर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स वो एपिक्स, अपन इंग्लिश ही बोलेंगे ताकि अपन लिख पाए, क्योंकि हम तो हिंदी लिखने नहीं वाले. तो वो इंडिविजुअल एपिक्स को ऑक्यूपाई करते हैं. कौन से एपिक्स को, डिसीजन मेकिंग के एपिक्स को ऑक्यूपाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अब हम बताएंगे, हमसे पहले तो बता दिया था कि स्ट्रेटेजिक लेवल कौन सा है वो बताइए, तो हमने बता के डिफाइन भी कर दिया. हमें जो क्वेश्चन में पूछा है हमें वही लिखना है, उससे आगे पीछे यानी ज़्यादा काम नहीं लिखना है. एंड दिस level that this role belongs to and enlist activities associated with it. एक्टिविटीज बताना है एंड रोल, तो ठीक है. तो ये अब हमें बताना है कि इसका रोल किस चीज़ का होता है, इसका एक्टिविटीज बताना है कि इसका रोल किस काम का है, एक सीईओ का रोल. तो हम बताएंगे द रोल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज टू, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो रोल होता है वो पहला ओवरसी द, लिखते हैं ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर the whole organization. तो सीईओ का रोल होता है तो कि वो उस चीज पे नजर रखें कि हमारे स्ट्रैटेजीज का क्या डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे जो हमने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं उसका क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उस पे नजर रखना रोल होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का. सेकंड पॉइंट, डिफाइनिंग द मिशन एंड गोल्स of the organization. जो एक सीईओ होता है वो डिफाइन करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के मिशन एंड गोल्स को, एक सीईओ ही डिफाइन करता है. और सीईओ यह भी बताता है, ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइनिंग what businesses it should be in. सीईओ बताता है कि ये डिटरमाइन करता है यानी पता लगाता है कि इस कंपनी को किस बिजनेस में होना चाहिए, किस बिजनेस में नहीं होना चाहिए. ये काम भी सीईओ का होता है. फोर्थ पॉइंट, allocating resources among the different businesses.
सीईओ का काम होता है जो रिसोर्सेस होते हैं उसको ऑलोकेट करना अलग अलग बिजनेस के, अलग अलग मतलब हमारी ही कंपनी के अलग अलग बिजनेस पे उनके अलग अलग रिसोर्सेस को ऑलोकेट करना, यानी कि उनमें बांट देना। फॉर एग्जांपल मेरा एक फूड बिजनेस है एंड ज्वेलरी बिजनेस है, तो जो रिसोर्सेस होंगे फूड बनाने के लिए फ्लावर आएगा, वेजिटेबल्स आएंगे, तो वो मैं उन्हें वो जो फूड वाला बिजनेस है उधर ऑलोकेट कर दूंगी, एंड जो स्टोन्स होंगे, जेम्स होंगे, वो मैं ज्वेलरी बिजनेस में ऑलोकेट कर दूंगी। तो जो रिसोर्सेज होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में उन्हें ऑलोकेट करना भी काम होता है सीईओ का। फिफ्थ, फॉर्मुलेटिंग and implementing strategies that span individual businesses। तो सीईओ का काम होता है कि स्ट्रैटेजी को फॉर्म्युलेट करे, यानी कि स्ट्रैटेजी को बनाए और फिर उनको लगाएं, यानी इम्प्लीमेंट करें। हमने कोई स्ट्रैटेजी बनाया तो उसको स्ट्रैटेजी के राह पे उतरना भी तो पड़ेगा, उस स्ट्रैटेजी को पूरा करने का जो कदम उठाना, उसको इम्प्लीमेंट करना कहते हैं। तो स्ट्रैटेजी बनाओ और उसको पूरे करने के लिए कदम उठाओ, इम्प्लीमेंट करो, फॉर्मुलेट करो, इम्प्लीमेंट करो स्ट्रैटेजी जो कि हर एक इंडिविजुअल बिजनेस, हमारी कंपनी के इंडिविजुअल बिजनेस को बढ़ा दे, उसकी लाइफ स्पैन बढ़ा दे, लाइफ स्पैन बढ़ाए, लाइफ को बूस्ट करे, ताकि हमारा बिजनेस चलता जाए बहुत टाइम तक, ऐसा मतलब उसकी मौत ना आ जाए हमारे बिजनेस की। ऐसी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी लागू करेंगे। 6, प्रोवाइडिंग लीडरशिप for the organization। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लीडरशिप प्रोवाइड करना, मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप थोड़ी काम करेगी, उधर एक लीडर होना चाहिए जो सबको गाइड करे, उन्हें बताए कि क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए। अगर उन्हें कोई गाइड नहीं करेगा तो वो काम, फिर उनकी काम की क्वालिटी बिगड़ जाएगी, वो कुछ का कुछ करने लगेंगे। तो एक लीडर होना चाहिए जो लोगों को गाइड करे, तो वो लीडरशिप प्रोवाइड करता है, यानी कि जो सीईओ है वही लीडर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। 7, ensuring that the corporate and business level strategies which company pursues are consistent with maximizing shareholders wealth। तो सीईओ का काम यह भी इंश्योर करना है कि जो हमारी कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज एंड बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, ठीक है, जो कंपनी ऑलरेडी फॉलो कर रही है
वो कंसिस्टेंटली फॉलो तो कर रही है, मतलब वो जो कंपनी ऑलरेडी फॉलो कर रही है वो स्ट्रैटेजी क्या हमारे शेयर होल्डर्स के वेल्थ को कंसिस्टेंटली बढ़ा रही है, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार बढ़ा रही है या नहीं, या पहले रुक जा रही है फिर थोड़ा बढ़ा रही है वेल्थ, फिर कम कर रही है, फिर बढ़ा रही है शेयर होल्डर्स की वेल्थ, ऐसा तो नहीं कर रही। सीईओ का काम यह इंश्योर करना है कि जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी है एंड बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी है जो कि कंपनी ऑलरेडी फॉलो कर रही है वो हमारे शेयर होल्डर्स के वेल्थ को कंसिस्टेंटली बढ़ा रही है या नहीं, ये देखना भी सीईओ का काम होता है, इंश्योर करना। 8 पॉइंट managing the divestment and acquisition process. कभी कभी हमारे साथ मतलब हमारी कंपनी के साथ ऐसा होता है कि हम कुछ हमारा जो कुछ पार्ट ऑफ बिजनेस होता है वो हम बेच देते हैं या किसी और का बिजनेस हम अक्वायर करते हैं, तो वो सब ये जो प्रोसेस हो रहा है डिवेस्टमेंट का एंड एक्विजिशन का ये अच्छे से हो रहा है, इसका जो मैनेजमेंट होता है वो भी सीईओ के हाथ में होता है। जो डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस होता है, एक्विजिशन का प्रोसेस होता है, इसको मैनेज कौन करेगा, तो इसको मैनेज करेगा सीईओ। So that was question number 8. It's done now.